तो जो 2 दिन पहले एसडीसीसी का मार्वल का पैनल था जिसको कवर करते हुए मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें डूम्सडे का एक ट्रेलर दिखाया गया था विच वाज एक्सक्लूसिव। वो पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया था यूट्यूब पे और उसका हमें डिस्क्रिप्शन मिल गया था तुरंत ही, वही वाला जिसमें रीड डूम से पूछता है कि डिड यू डू दिस विक्टर, आंसर मी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद में हमें पता चलता है कि एसडीसीसी के उसी पैनल पर एक बंदा आईमैक्स कैमरा लेके गया था और उसने 8K में इस ट्रेलर को लीक कर दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और ये बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन होने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रेलर था ना, ये फाड़ था भाई। मतलब जो कुछ टाइम पहले जो ट्रेलर आया था यूट्यूब पर, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यार बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। नंबर 1, तो ट्रेलर की शुरुआत होती है डूम के कैसल से, जहां हमें कैसल के अंदर से दिखाया जाता है और हमें थ्रोन रूम दिखाया जाता है डॉक्टर डूम का। ये वही थ्रोन है जो कि शंघाई में भी दिखाया गया था। और ये लो इसकी एक क्लियर इमेज, जो कि मतलब एक एक्शन फिगर का हो गया या टॉय, मतलब इस कंपनी ने ऑलरेडी ये रिवील कर दिया है। अब ये जो इमेज है तो बस थ्रोन की है, लेकिन ट्रेलर के अंदर हमें पूरा का पूरा थ्रोन रूम दिखाया गया था। अब आपको अवेंजर्स डूम्सडे का लोगो तो याद ही होगा, मतलब इतनी सारी क्लिप्स आई, उसके लास्ट में जो लोगो आता है एवेंजर्स डूम्सडे लिखा हुआ, सब लोग मतलब थ्योरीज तो बना ही रहते कि आखिर ये किस चीज से रिलेटेड हो सकता है। और नतीजा यही है कि वो डूम से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमें रून्स भी देखने को मिलते हैं। और इस पर्टिकुलर ट्रेलर में जो क्लिप चली है, इससे साफ पता चल जाता है कि डूम से ही रिलेटेड है, क्योंकि थ्रोन रूम के अंदर से हमें कुछ वैसी ग्रीन विंडोज, कुछ ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। तो जो लोगों में ग्रीन कलर है और वो जो अजीब सी विंडोज है, वो डूम के कैसल की विंडोज है, और जो रून्स है वो उसके हाथ पर भी है। इससे कंफर्म हो जाता है कि ओके, ये डूम के कैसल से ही रिलेटेड पूरा का पूरा डूम्सडे का लोगो है। नंबर 2, इसके बाद में ना बैकग्राउंड में सू स्टॉर्म की वॉइस चल रही होती है, वो एक डायलॉग कहती है। अब देखो, इस पर्टिकुलर इवेंट में एसडीसीसी में ये कंफर्म कर दिया गया था कि रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम की एक हिस्ट्री रही है। Pedro, Robert, will Reed and Doom have a history together in Doomsday? Besties! अब जो वॉइस ओवर है उसमें सू स्टॉर्म क्लियरली कहती है कि डॉक्टर डूम हमेशा से रूम का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन रहा था, वो अलग ही लेवल का बंदा था यार। तो फैंटास्टिक फोर का डूम को पहचानना, जानना और एक हिस्ट्री होना बहुत कुछ बदल देता है। हो सकता है कि जो शिप हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, फैंटास्टिक फोर वाला, और फिर इस ट्रेलर में भी देखा था, उसमें फैंटास्टिक फोर, थॉर और कैप्टन अमेरिका के अलावा डॉक्टर डूम भी हो सकता है। वो जो खाली स्पेस दिख रही है ना बीच में, हाँ, वहां डॉक्टर डूम होना चाहिए। और हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसमें हमने डॉक्टर डूम का मतलब ऐसे साइड से देखा था, मे बी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो डूम है ही नहीं, वो लेटवेरियन विच है, बट अगर वो डूम है तो वहां पर हो सकता है कि सू स्टॉर्म उससे डर नहीं रही, बल्कि विक्टर वॉन डूम का न्यू लुक देखकर थोड़ा हैरान है कि भाई ये क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है क्या। लेकिन अगर वो डॉक्टर डूम नहीं है और वो लेटवेरियन विच ही है, तो उसका सेंस भी बनता है, क्योंकि फ्रैंकलिन उसका चेहरा देखकर मतलब ऐसे खुश सा ही लग रहा है, क्योंकि अगर उसने डॉक्टर डूम का चेहरा देख लिया होता तो डायपर बदलना पड़ता पहले। नंबर 3, इसके बाद हमें एक शॉट देखने को मिलता है जिसमें काफी सारे हीरोज दिखाए जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये लोग एक्स मैंशन के अंदर हैं। मे बी कोई और बिल्डिंग भी हो सकती है, पर फिलहाल के लिए मान के चलते कि एक्स मैंशन के अंदर है, क्योंकि ये सीन में भी शैंग ची और गैम्बिट की जो फाइट होती है, जो एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स वाली फाइट है, उसके बाद का हो, और थॉर और डूम की फाइट से पहले। यहाँ पर थॉर होता है, कैप्टन अमेरिका अपने बियर्ड वाले लुक में होता है, मैग्नीटो होता है, गैम्बिट भी होता है, और सू स्टॉर्म फिर कहती है ही यूज्ड टू बी काइंड, ही यूज्ड टू बी केयरिंग। यानी डूम अब ऑब्वियसली वैसा नहीं रहा जैसा ये मतलब सू स्टॉर्म उसको जानती थी, और जितना सू स्टॉर्म उसको गहराई से डेप्थ में जानती है, ऐसा लग रहा है कि डूम कुछ ज्यादा ही क्लोज था फैंटास्टिक फोर फैमिली के। मे बी उसने काफी सारे इन्वेंशंस में हेल्प करी हो फैंटास्टिक फोर की, और मे बी इसीलिए फ्रैंकलिन से डर नहीं रहा, क्योंकि वो एक फेमिलियर फेस देख रहा है। नंबर 4, इसके बाद में सू स्टॉर्म कहती है कि एवरीथिंग ही लव्ड वाज टेकन अवे फ्रॉम हिम, और इसी पॉइंट पर हमें डूम दिखाया जाता है, एकदम ऐसा क्लोजअप लुक दिखता है उसका मास्क के साथ में, और वो उसी टेपेस्ट्री की तरफ देख रहा होता है जो कि पोस्टर में दिखाई गई थी। तो यहाँ पर काफी हद तक जो कोर प्लॉट है डॉक्टर डूम का, वो तो रिवील हो ही चुका है कि उसने अपने किसी क्लोज्ड वन को, अपने मे बी वाइफ और सन को खो दिया है। ये जो टाइमलाइंस का खेल है ना, इसी के चक्कर में, मतलब जो स्टीव रॉजर्स ने, ये सारी मुसीबत का जड़ी स्टीव रॉजर्स ही है। देखो, टोनी की टाइम ट्रेवल वाली इन्वेंशन से और ये एवेंजर्स के टाइम हाइस्ट से बहुत सारी मल्टीपल टाइमलाइंस बनी थी, और उन सभी टाइमलाइंस को प्रून होने से बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था लोकी ने सीजन 2 में, जब लोकी ने यग्drasil ट्री पर बैठने का फैसला किया था। लेकिन कुछ तो हुआ है अर्थ 828 पर अवेंजर्स की वजह से, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम ने सब कुछ खो दिया। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये कि ना, यहाँ पर कोई टाइमलाइन इरेज नहीं हुई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम ये अज्यूम करें कि डॉक्टर डूम अर्थ 828 का है, क्योंकि तभी तो सू स्टॉर्म और सब लोग उसको जानते हैं, तो अगर वो 828 का है तो ऑब्वियसली कोई टाइमलाइन तो डिस्ट्रॉय हुई नहीं है, वरना फैंटास्टिक फोर भी कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर डूम है
वो ना तो 828 का है, ना वो एक्समैन की अर्थ का है, ना ही मेन यूनिवर्स का, ये किसी फोर्थ यूनिवर्स का है। वहां से ये आया है क्योंकि उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है स्टीव रॉजर्स की वजह से। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड गेम का री रिलीज का जो ट्रेलर चलाया था एसडीसीसी में, उसमें फोकस पॉइंट पता है क्या था? स्टीव रॉजर्स ने किस तरीके से टाइम स्टोन को रिटर्न किया, यानी कि स्टीव रॉजर्स की इस जर्नी ने किस तरीके से डूम को पैदा किया है, यही फोकस होगा एवेंजर्स एंड गेम की री रिलीज का। नंबर 5, यहाँ पर शैंग-ची भी प्रेजेंट होता है, एम्बाकू, शूरी, नेमोर भी यहाँ पर होते हैं। सू स्टॉर्म कहती है कि उसे पता था कि डूम बदल गया है क्योंकि ऑब्वियसली उसने खो दिया अपने लव्ड वंस को, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इतना ब्रोकन है। मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। तो फैंटास्टिक फोर के क्लाइमैक्स में जहां पर वो गैलेक्टस से फाइट करते हैं और पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 साल का टाइम जंप है, यानी कि जो कुछ भी हुआ है इन 4 सालों के बीच में हुआ है, जहां डूम ने अपनी फैमिली को खोया और ये बात फैंटास्टिक फोर को पता थी, और इसके बाद में वो 4 साल बाद बना सुपर विलन। और जितना ज्यादा डॉक्टर डूम के बारे में सोच रहा हूँ उतना ज्यादा इसको मुश्किल होता जा रहा है स्टीव रॉजर्स से लिंक करना। नंबर 6, तो यहाँ पर ना कुछ वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करी गई है जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में थी। हल्क अर्थ पे आता है, टोनी के पास जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी साथ ही था, और फिर वॉन्ग, टोनी, हल्क वगैरह सबको एक्सप्लेन करता है कि आखिरकार इन्फिनिटी स्टोन्स का क्या माजरा है और थैनोस कौन है। और इसी समय टोनी चाहता है कि स्टीव को यहाँ होना चाहिए था क्योंकि ये है असली थ्रेट, पर स्टीव, नताशा, फैल्कन कोई यहाँ पर टोनी के साथ में नहीं होता। और जिस समय सू स्टॉर्म बाकी लोगों को डूम की असलियत बता रही है ना, वहां पर बहुत सारे लोग मिसिंग है। वहां पर रीड नहीं है, वहां पर जॉनी स्टॉर्म नहीं है, वहां पर थंडरबोल्ट्स के भी काफी सारे मेंबर्स मिसिंग है। मोस्ट प्रोबेबली दे आर ऑन सम अदर मिशन और मोस्ट प्रोबेबली सम ऑफ देम आर डेड। और इसी तरीके से डूम का रुतबा दिखाया जाएगा। देखो, हो सकता है कि फिल्म के सेकंड हाफ का ट्विस्ट हो, जहां पर मतलब शुरुआत में वो सबका साथ दे रहा है, डॉक्टर डूम सबको समझा रहा है कि आखिर इनकर्जन क्या होता है, कैसे तुम्हारा अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है, और बाद में वो ही अर्थ को उड़ा देता है। और उसने जिस अर्थ को उड़ाया है वो अर्थ और कोई नहीं बल्कि मेन अर्थ, जिस पर सीक्रेट टाइमलाइन चलती है, उस अर्थ को उसने उड़ा दिया होगा। और इस पर्टिकुलर इवेंट को डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है ब्रांड न्यू डे से। टाइम रन्स आउट कॉमिक्स में भी जब कुछ अर्थ्स कोलाइड कर रहे होते हैं ना, 2 अर्थ, तब कुछ सुपर हीरोज और सुपर विलेंस वहां से निकल जाते हैं। तो मे बी स्पाइडरमैन भी वहां से निकल जाएगा और हमें मिलेगा सीधा बैटल वर्ल्ड में, यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। नंबर 7, इसके बाद में डूम का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है कैसल के अंदर ही, जहां पर और कोई भी प्रेजेंट नहीं है। और फिर हम एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रीड ऐसे डूम के नीचे खड़ा है और उससे पूछता है, डिड यू डू इट विक्टर, डिड यू डू दिस विक्टर। और यहाँ पर रीड ना बिल्कुल मतलब ऐसे उदास और हैरान ऐसा ही होता है, जो मतलब दूसरी लाइन में तो गुस्सा भी करता है। तो अभी जो मैंने कहा कि फिल्म के मिड के आसपास ना डूम एक अर्थ को उड़ा चुका होगा, सेक्रेट टाइमलाइन वाले अर्थ को, तो रीड शायद से उसी की बात कर रहा है। अब यहाँ इस फिल्म में 3 अर्थ कोलाइड कर रहे हैं, मतलब ऐसा कॉमिक्स में नहीं होता है, वहां पर 2-2 अर्थ ही कोलाइड करते हैं। यहाँ पर एक साथ 3 अर्थ कोलाइड कर रहे हैं और किसी एक को बचाने के लिए बाकी 2 को उड़ाना पड़ेगा। मे बी मेन टाइमलाइन के साथ साथ उसने 828 को भी उड़ा दिया, मतलब फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स को, और फ्रैंकलिन उस समय वहीं पर प्रेजेंट था। नंबर 8, तो जब स्कूपकास्ट पे एवेंजर्स के ट्रेलर को डिस्कस किया जा रहा था, तब ये थ्योरी सामने आई थी कि जहां पर ही पूरी बैटल चल रही है डॉक्टर डूम की, थॉर की, वो कोई अर्थ नहीं है बल्कि वो वॉइड है। वही वॉइड जो हमने लोकी में देखा है, वही वॉइड जो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा है, जहां पर किसी टाइमलाइन को प्रून करके उसका सारा का सारा कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है अलायत के सामने। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर एक पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड ऐसी सिटी दिखाई जाती है। नंबर पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर प्लॉट में एक डिस्ट्रॉयड सिटी का क्या काम है। मतलब यहाँ पर डूम का ये मोटिव नहीं है कि वो किसी सिटी को डिस्ट्रॉय करे, लाइक ये चित्तौरी आर्मी नहीं है जो न्यूयॉर्क पर आई थी अटैक करने। यहाँ टाइमलाइंस इरेज करनी है भाई, यहाँ मामला बहुत बड़ा है। तो मे बी जो डिस्ट्रॉयड सिटी हमें दिखती है वो एक्चुअली में वो टाइमलाइन है जिसको मे बी प्रून कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और वॉइड में फेंक दिया गया है, और ये काम डॉक्टर डूम ने ही किया है। और हमारे कुछ हीरोज, मे बी कुछ एवेंजर्स, कुछ एक्समैन इसी वॉइड में फंस चुके हैं और वहीं पर वो डॉक्टर डूम से लड़ रहे हैं। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए मैं गैम्बिट का एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि गैम्बिट डेडपूल एंड वुल्वरीन में था और वो किसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो वॉइड में प्रेजेंट था। और एक डिलीटेड सीन के अंदर कोई तो वहां पर उसके सामने पोर्टल ओपन करता है, तो मे बी वो हमारे हीरोज ही थे, वो किसी तरीके से वहां पर आए हैं। वो गैम्बिट को मे बी बचाने ना आए हो, वो बस वॉइड में किसी और काम से आए थे। एनीवे, जैसे ही रीड डॉक्टर डूम से पूछता है कि डिड यू डू दिस विक्टर, आंसर मी, तब डॉक्टर डूम से आंखें नीचे करके ऊपर लेके आता है और रीड की आंखों से आंखें मिल रहा है, आई कांटेक्ट होता है वहां पे। ये वो पॉइंट है जब सभी कैरेक्टर्स को एक बड़ा झटका लगेगा कि ये डॉक्टर डूम हमजा अली मजारी नहीं बल्कि जसकीरत सिंह रंगी है। और इसके बाद में थॉर उससे कहता है,
नंबर 9, तो जो ट्रेलर हमने देखा था पिछला वाला, उसमें जॉनी स्टॉर्म फ्रैंकलिन को हक करके बैठा होता है और मतलब पीछे से डिस्ट्रक्शन चल रहा होता है। मुझे लगा था कि सू स्टॉर्म है, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेलर में इसी शॉट को एक अलग एंगल से दिखाया गया है, इसी सीन को, और वहां पर साफ पता चल रहा था कि वही चाइल्ड एक्टर है जिसने फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन का रोल प्ले किया है। अब जो बात मैंने पहले कही कि सू स्टॉर्म सभी लोगों को समझा रही होती है कि डॉक्टर डूम मतलब कैसा कैसा था, अब क्या बन चुका है, उस रूम में जॉनी स्टॉर्म प्रेजेंट नहीं है और फिर हमें जॉनी स्टॉर्म दिखता है फ्रैंकलिन को हक करते हुए इस ऑलमोस्ट दुखद से सिचुएशन में, सीन में जहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। मे बी ये वही पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पर डूम इस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा और इसी रीजन की वजह से रीड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। पर यहाँ पर ना एक कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, मतलब वो यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है यार, तो मे बी वो इसको सर्वाइव कर लेगा इस डिस्ट्रक्शन को, पर जॉनी स्टॉर्म मे बी ना कर पाए, क्योंकि अगर सब लोग सर्वाइव कर लेंगे तो फिर डॉक्टर डूम कैसे रहेगा। नंबर 10, तो अब तक हमने काफी सारी क्लिप्स में प्रोफेसर चार्ल्स को और मैग्नीटो को देखा है, लेकिन ये पहली बार जब मैग्नीटो को उसके हेलमेट में दिखाया गया है जहां पर मैग्नीटो से आसमान में देख रहा है। मे बी ये फर्स्ट टाइम है जब वो इनकर्जन को होते हुए देखेगा, मतलब एक दूसरे यूनिवर्स का बॉर्डर उसको अपने यूनिवर्स के बॉर्डर से कोलाइड होता हुआ दिखेगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा इनकर्जन ना ऐसे प्रोफेसर चार्ल्स के ही पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जैसे कि पिछले ट्रेलर में हमने देखा था कि वो ऐसे विंडो के बाहर देख रहे होते हैं। एंड इफ यू गाइस मिस्ड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो वो देख लेना, उसमें रीड रिचर्ड्स जो कि अर्थ 838 वाला होता है वो एक्सप्लेन करता है कि इनकर्जन क्या होता है, कैसे होता है। Stephen, your arrival here confuses and destabilizes reality. The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. Incursion? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes, destroying one or both entirely. और इनकर्जन विजुअली कैसा दिखता है वो फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रेजेंट किया गया है। नंबर 11, ओके, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। पहले तो स्टीव का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने बेबी के साथ होता है, और फिर थॉर का वो सीन जो हमने थॉर टीजर में देखा था जहां वो अपनी अडॉप्टेड बेटी यानी गॉड द गॉड बुचर की बेटी के साथ होता है। और यहाँ पर एक वॉइस ओवर होता है डूम का, वो कहता है ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स एंड नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। इससे मैं ये तो अंदाजा लगा सकता हूँ कि डॉक्टर डूम के लिए तो मेन टाइमलाइन उसकी खुद की वाली टाइमलाइन थी, वो टाइमलाइन जहां वो अपनी पूरी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को खो देता है अवेंजर्स के टाइम हाइस्ट के चक्कर में। क्योंकि या तो स्टोन्स लेते वक्त या फिर स्टोन्स रिटर्न करते वक्त ये जो काफी सारी टाइमलाइंस है ना वो डिस्ट्रॉय होने लगी होंगी, जैसे कि लोकी सीजन में हमने देखा था कि वो सारी टाइमलाइंस कैसे डिस्ट्रॉय हो रही थी, सबका ऐसा रबड़ बैंड ही बन रहा था। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डूम ये जो सभी लोग हैं ना जो थैनोस को हराकर बड़ा खुश होकर जी रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं अपनी, ये उधार की जिंदगी जी रहे हैं और अब ये लाइफ वापस देने का टाइम आ चुका है। लाइफ वापस देने का टाइम आ चुका है, ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मे बी डॉक्टर डूम ना अपनी टाइमलाइन को एक पुराने किसी पॉइंट पर रिस्टोर कर सकता होगा, एक पुराने इंस्टेंस पे। अब हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा था कि पैराडॉक्स नाम का जो बंदा था टीवी में काम करता था, उसने एक मशीन बना रखी थी, एक अर्थ पर रख रखी थी जिससे वो टाइमलाइंस को कंप्लीटली इरेज कर सकता है। आई मीन ये किस लेवल की पावर है सोचो। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर डॉक्टर डूम ने भी ऐसी कोई डिवाइस बना रखा है, ऐसी कोई मशीन बना रखी है जिसकी मदद से वो अपनी टाइमलाइन को या किसी भी टाइमलाइन को एक पुराने इंस्टेंस पर रिस्टोर कर सके। इवन जब तक लोकी ने खुद को सेक्रीफाइस नहीं किया था जिससे कि मल्टीवर्स जिंदा रह सके, तब तक टीवीए भी एक डिवाइस ही यूज कर रहा था टाइमलाइंस को मेंटेन करने के लिए, जिसको टेम्पोरल लूम बोला गया था, जो कि रॉ टाइमलाइंस को, रॉ टाइम को फिजिकल टाइम में कन्वर्ट करता था। तो हाँ, मशीन्स इस लेवल की एग्जिस्ट करती है, मे बी डूम के पास में एक हो या मे बी अंडर कंस्ट्रक्शन हो। नंबर 12, तो अब आता है इस ट्रेलर का क्लाइमैक्स जहां पर सब लोग हताश ही दिख रहे हैं, साइक्लॉप्स, शूरी, फैल्कन, घोस्ट। और फिर जिस जगह पर थोड़ी देर पहले रीड डूम से पूछ रहा होता है ना कि डिड यू डू दिस विक्टर, उसी जगह पर, उसी मैदान में डूम जंप लेता है, उसी शिप से जिसमें मे बी फैंटास्टिक 4 आए थे। ढंग से दिख नहीं रहा लेकिन वो किसी तो शिप से जंप करता है, वो जंप करता है और हमें देखने को मिलती है सुपर हीरो लैंडिंग या सुपर विलन लैंडिंग। अब इस सीन को देखने पे मुझे समझ में आता है कि वो जो क्लिप थी ओपन योर आइज साइक्लॉप्स वाली, उसमें वो पागल क्यों रखा था। वो बहुत तेज बीम फायर करता है, आसपास आग निकल रही है, सेंटिनल्स चल रहे हैं उसके पास में। ऐसा लग रहा है कि जिस भी जगह पर साइक्लॉप्स है ना वो जगह बस डिस्ट्रॉय ही होने वाली है, वो खत्म ही होने वाली है, फटने वाली है वो जगह। तो ये उस मोमेंट पर हो रहा होगा जब डॉक्टर डूम अपना असली मोटिव रिवील करता है और बताता है कि ओके अब टाइम आ चुका है साइक्लॉप्स इस अर्थ को तबाह करने का। क्योंकि इसी ट्रेलर में आगे चलकर डूम सभी सेंटिनल्स को रिवाइव करता है ताकि वो अवेंजर्स से लड़े और डूम यहाँ से कल्टी मार ले। नंबर 13, तो द नेक्स्ट सीन इन दिस ट्रेलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यूट्यूब वाले ट्रेलर में तो देखा ही कि कैसे थॉर मतलब डूम पे स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करता है, उससे 1 सेकंड में रियलाइज हो जाता है कि ओके ग्राइंड करना पड़ेगा इतनी एक्सपी पे और इस लेवल पे तो डूम को नहीं हराया जा सकता, साइड क्वेस्ट करने पड़ेंगे, वेपन्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर सीन को ना इस ट्रेलर में और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलता है क्योंकि यहाँ पर थॉर पहले एक डायलॉग कहता है, यू विल बेग फॉर हेल्प लॉन्ग बिफोर आई ग्रांटेड। नाउ दिस इज हाउ अ नॉर्स
थॉर्स गॉड शुड टॉक। एनीवे, थॉर को इस समय ना बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा डॉक्टर डूम की पावर्स का, इसीलिए उसने ये डायलॉग बोला और उस पर अटैक कर दिया, जैसे कि उसको 1 सेकंड में मार देगा। दिस कंफर्म्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहली चीज कि डूम ने ऑब्वियसली इनको धोखा दिया है। डूम ने कभी कुछ रिवील किया ही नहीं है अपने बारे में, सिवाय अपने मोटिव के, वो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिवील किया है। और ये सीन कितना ज्यादा सिमिलर है उस सीन के जब थॉर वकांडा में एंट्री लेता है और कहता है ब्रिंग मी थानोस। मुझे ये पैरेलल्स जो सेट किए जा रहे हैं ना, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और इस फिल्म के अंदर, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ओके, डॉक्टर डूम जो है ना वो थैनोस नहीं है, ही इज अ मच बिगर थ्रेट। और मैं बहुत ही खुश होऊंगा अगर इस फिल्म के शुरुआती मिनटों में अगर डॉक्टर डूम थैनोस को मार देता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसने कॉमिक्स में मारा है, तो भाई ऑरा सेट। नंबर 14, डूम स्टॉर्म ब्रेकर को वही 2 उंगलियों से रोकता है। उसने ऑब्वियसली वहां पर मैजिक यूज किया और उसी मैजिक का यूज करके वो थॉर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों को ऐसे फ्लिक करके फेंक देता है दूर अपने से। यहाँ पर उसने मतलब अभी तो फोर्स तो यूज ही नहीं किया, अभी तो बस मैजिक चल रहा है। और फिर हमें डायलॉग सुनाया जाता है उसका, मतलब थॉर को रिप्लाई करता है वो कि हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। और पूरे ट्रेलर में अब तक जितनी भी हमने क्लिप्स देखी हैं, जितने भी जो भी हमने प्रमोशनल मटेरियल देखा, उसमें सबसे हार्ड लाइन ये थी, सबसे हार्ड हिट यही करती है। नाउ द लाइन की हेल आंसर्स टू मी, इसका एक डीपर मीनिंग हो सकता है। कॉमिक्स में डूम का हेल में आना जाना लगे रहता था क्योंकि उसकी मदर जो थी वो हेल में ट्रैप थी मेफिस्टो की वजह से। तो डूम की जिंदगी का एक ही मोटिव था कि उसको अपनी मदर की सोल को फ्री करवाना है हेल से। तो मे बी ये जो पर्टिकुलर सब प्लॉट है ये ऑलरेडी हो चुका होगा, डूम इसको ऑलरेडी फेस कर चुका होगा और इसीलिए मे बी वो आज डूम बना है। हो सकता है कि वो हेल को कंट्रोल ही करता हो, इसलिए वो कह रहा था थॉर को कि भाई तू मुझे क्या हेल भेजेगा, जहां मैं होता हूं हेल वहीं होता है। नंबर 15, तो इसके बाद में डूम ऐसे जमीन पे मुक्का मारता है और सेंटिनल्स को रिवाइव कर देता है। वंस अगेन ही यूज्ड मैजिक आई थिंक। लेकिन देखा जाए तो जो सेंटिनल्स है ना वो एक्समैन के विलन्स है, क्योंकि उनको मतलब बनाने का पर्पस यही था कि सारी म्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय करना है। अब ये सेंटिनल्स यहाँ पर टूटे हुए क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि ये वॉइड है, क्योंकि ये एक ऐसी टाइमलाइन से है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या जहां पर सेंटिनल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब सेंटिनल्स के जागने के बाद में एवेंजर्स और एक्समैन सबका मेन कंसर्न डूम नहीं रहेगा, सेंटिनल्स रहेंगे, क्योंकि पहले इनसे फाइट करनी पड़ेगी अब। और यही वो पर्टिकुलर मोमेंट होगा जहां पर वो साइक्लॉप्स अपना वो हटाएगा चश्मा तगड़ा वाला और आग ही आग। ओके, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस पूरे मतलब मार्केटिंग कैंपेन में लग रही है वो ये कि किस तरीके से ये लोग चीजों को रिवील कर रहे हैं। डूम का सेंटिनल्स को रिवाइव करना, डूम का थॉर को एफर्टलेसली फेंक देना, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता कि क्लाइमैक्स का पार्ट हो। क्योंकि अगर ये क्लाइमैक्स का पार्ट है, ये क्लाइमैक्स बैटल है, तो फिर ऑलमोस्ट सब कुछ रिवील हो ही चुका है। देखो, इनकर्जन का हमें पता है, कौन से अर्थ्स कोलाइड कर रहे हैं ये हमें पता है, विलन कौन है ये हमें पता है, उसने क्या खोया है ये भी हमें पता है। लेकिन हर बार की तरह इसमें काफी कुछ मिसलीडिंग होगा और प्रोबेबली हमने जितनी भी क्लिप्स अभी तक देखी है ना वो मैक्स टू मैक्स इंटरवल तक की क्लिप्स है यार। क्योंकि अगर आप एंड गेम के ट्रेलर को देखो, आप एंड गेम के दोनों ट्रेलर्स को देखो, उसमें बहुत कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन कुछ भी मूवी के एंड गेम मूवी के 15 मिनट से ज्यादा का सीन नहीं है वहां पर। मतलब इंटरवल से के बाद का तो कोई सीन है ही नहीं। और अगर इंटरवल के बाद के कुछ फ्रेम्स भी यूज किए गए हैं एंड गेम के ट्रेलर में तो उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब आप बता ही नहीं सकते कि यहाँ कहां पर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से डूम्सडे की क्लिप्स विद कॉन्टेक्स्ट आ रही है, जहां पर हमें बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि क्लाइमैक्स में ना बहुत बड़े झटके मिलने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो भाई जो मार्वल की जो स्ट्रैटेजी है, मतलब मार्केटिंग कैंपेन तक ठीक है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पर हर चीज़ एक्सक्लूसिव है, इससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। क्योंकि ट्रेलर पहले HDCC सिनेमाकॉन किसी में आता है, उसके बाद में वो डिस्क्रिप्शन हमें मिल ही चुका होता है, उससे मैं उसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो, और फिर लीक भी हो जाता है 8K के अंदर। पता नहीं ये सब कुछ कब बंद होगा, कब एक ऐसा ट्रेलर आएगा जो पूरी दुनिया को एक साथ ही देखने को मिलेगा। एनीवे, आपको लीक ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।